हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन को संक्षिप्त में यहाँ पढ़ाया जा रहा है और ये पेड क्लासेस का ही पार्ट है, लेकिन कम्प्लीटली जो है यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। कम समय में झारखंड सामान्य अध्ययन को पढ़ना हो तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसमें क्या है कि सभी पॉइंट्स तो क्लियर किए जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट डिटेल में बताया जा रहा है पेड क्लासेस में। लेकिन क्या है कि ये जो सीरीज है कम टाइम में लगभग क्वालिफाई होने लायक मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी 2 लेक्चर हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड का ओवरव्यू, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन जैसा, वो बताया गया था। उसके बाद झारखंड के जो राजकीय प्रतीक हैं वो बताया गया सेकंड लेक्चर में। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, झारखंड का पॉलिटी। इसमें क्या करवाया जाएगा, झारखंड का विधानसभा, कौन कौन स्पीकर रहे हैं, ओके, फिर चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर थे, अभी जो करंट में मिनिस्टर हैं उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, झारखंड के गवर्नर, एडवोकेट जनरल, ये सभी जो है इस लेक्चर में बताए जाएंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए ये पूरा का पूरा लेक्चर एक फोल्डर में रखा जाएगा विथ पीडीएफ, ओके। डिटेल में तो अलग से बताया ही जा रहा है, लेकिन आप इसे भी एक रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने पेड क्लासेस का जो डिटेल वीडियो है वो नहीं कर पाया है तो कम से कम इस फोल्डर में, जो न्यू फोल्डर में ये सीरीज जो अपलोड किया जाएगा, इसे देख लेंगे आप, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है, इन शॉर्ट ही समझेंगे। ये 1912 से शुरू होती है। 1912 से कब, जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1912 में, ओके। लेकिन इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। 1912 से यह आंदोलन शुरू होता है। ऑफिशियली झारखंड राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995 को क्या होता है, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, मतलब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। इसमें क्या है कि झारखंड को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है। इसमें 18 जिले शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं शिबू सोरेन को, उपाध्यक्ष होते हैं सूरज मंडल, ओके। ये हो गया। इसके बाद बिहार विधानसभा क्या करता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन, झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो है एक संकल्प पारित किया जाता है बिहार विधानसभा के द्वारा 1997 में, और ये संकल्प भेजा जाता है केंद्र को। इसी संकल्प के आधार पर केंद्र क्या करती है, वो 1998 में झारखंड राज्य का नाम रखा जाता है वनांचल। वनांचल नाम से एक विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है, ये बिहार विधानसभा को भेजती है। लेकिन ये जो विधेयक है ये बिहार विधानसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इट वॉज रिजेक्टेड बाय बिहार विधानसभा, ओके। और उस समय फेमस हुआ था, लालू यादव ने ये कहा था कि झारखंड राज्य का निर्माण मेरी लाश पर होगा, ओके, ऐसा कहा गया था। खैर 1998 में ये रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब अभी तक कोई विधेयक, झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ है। अब ये आपको डेट याद रखना है कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जिस बिल की मदद से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, वो बिहार विधानसभा द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, ओके, कब पास होता है, 25 अप्रैल 2000 को। 25 अप्रैल 2000 को इस विधेयक को पास करके भेजा जाता है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन करवानी होती है। तो लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को जो है ये विधेयक पारित हो जाता है। कब, 2 अगस्त 2000 को। उसके बाद 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित ये हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पार्लियामेंट से कब पारित हुआ, तो पार्लियामेंट बोला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें शामिल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 11 अगस्त 2000। 11 अगस्त 2000 को जो है ये पार्लियामेंट से पास हो गया, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों काउंट करके 11 अगस्त 2000, ठीक है। अब इसमें जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, उनकी मुहर नहीं लगेगी, तब तक ये जो बिल है ये एक्ट नहीं बनेगा,
ओके, ये विधेयक कानून नहीं बनेगा, राज्य निर्माण नहीं होगा। 25 अगस्त 2000 को उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, तो इनका हस्ताक्षर हो जाता है और इसी के साथ राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन क्या है कि बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती 15 नवंबर 2000, इस दिन राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, इस वर्ष 2000 में 3 राज्य की स्थापना होती है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है 2 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब राज्य निर्माण हो गया है, अब इसमें विधानसभा चाहिए। ठीक है, विधायक चाहिए, इसके मंत्री चाहिए। तो विधानसभा क्या है कि वर्ष 2000 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो इस चुनाव के थ्रू जो विधायक चुन करके आए थे, उन्हीं विधायक को रखा गया झारखंड विधानसभा में और उन्हीं से झारखंड मंत्रिमंडल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो झारखंड विधानमंडल हम लोग पढ़ते हैं, राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर, 2 तरह का जो है लेजिस्लेचर होता है, यूनिक कैमरल एक सदनीय और बाई कैमरल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ओके, विधान परिषद होने के लिए कम से कम 120 सीट होने चाहिए। कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कैसे 120 आता है, झारखंड में क्यों विधान परिषद नहीं हो सकता है। खैर वहां नहीं जाएंगे हम लोग, बस इतना जानिए कि झारखंड जो है यूनिक कैमरल है, यहाँ पर विधानसभा है। तो विधायकों की संख्या कितनी है? 81 + 1। 81 + 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 81 विधायकों का चुनाव होता है और एक विधायक जो है गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। एक्चुअल में नॉमिनेट किए जाते थे। 104th अमेंडमेंट 2020, इसमें क्या किया गया, 2 तरह का अमेंडमेंट हुआ था। एक तो जो एंग्लो इंडियन है, इनके सीट जो है जो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे स्टेट में, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट, प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, तो इनके सीट को खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ SC/ST का जो सीट है उस रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये 2 तरह का अमेंडमेंट हुआ था। ओके, तो इसमें कभी कभी आर्टिकल भी आ जाता है कि कौन से आर्टिकल को इस अमेंडमेंट के थ्रू खत्म किया गया। तो याद रखिएगा 330, 331, 332 और 333, ये जो 4 आर्टिकल है, ये है क्या, 330 जो है ये क्या है, सीट ऑफ SC/ST इन लोकसभा। ओके, ये क्या है, एंग्लो इंडियन का सीट है लोकसभा में। 332 SC/ST का सीट है विधानसभा में। 333 एंग्लो इंडियन का सीट है विधानसभा में। तो ये 333 और 331 जो एंग्लो इंडियन का सीट है ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, झारखंड में जो लास्ट चुनाव हुआ है 2024 में हुआ है, तो 2024 में जो विधायक चुन करके आए हैं बस वही है, कोई विधायक नॉमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, विधायक जो है नॉमिनेट नहीं हुआ है, कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। जी जोसेफ गैल्स्टोन ये हमेशा नॉमिनेट होकर के आते थे, लेकिन 2019 से 2024 तक का जो विधानसभा था, जिसको बोलते हैं 5वां विधानसभा, इसमें जो है एंग्लो इंडियन थे। क्यों? क्योंकि चुनाव 2019 में हुआ था, अमेंडमेंट 2020 में हुआ। ओके, तो इतना ध्यान रखना है। जी जोसेफ गैल्स्टोन ये अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक थे झारखंड के। उसके बाद झारखंड विधानसभा जो है ये रांची के धुरुआ में HEC का ही परिसर है, रसियन हॉस्टल बोलते हैं, लेनिन हॉल, यहाँ पर विधानसभा चलाया जा रहा था। 19 वर्षों तक जो है यहीं पर चलाया गया। फाइनली 2019 में 12 सितंबर 2019 को एक नए बिल्डिंग की स्थापना की गई। ओके, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस विधानसभा में जो पहला, इस बिल्डिंग में जो पहला मीटिंग हुआ वो 13 सितंबर 2019 को। ये एक स्पेशल मीटिंग था, कोई सेशन के थ्रू नहीं आया ये। ठीक है, झारखंड विधानसभा, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, झारखंड विधानसभा का जो इसकी जो स्थापना हुई है वो 22 नवंबर 2000, मतलब झारखंड राज्य निर्माण के लगभग 1 वीक के बाद। ओके, तो ये स्थापना दिवस है 22 नवंबर 2000। इसी दिन विधानसभा से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। ओके, इस तरह का जो अवार्ड है ये 22 नवंबर
को दिया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया विधानसभा का जो बेसिक है। झारखंड विधानसभा का जो पहला चुनाव है ये 2000 में नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे जो विधायक चुन करके आए थे उन्हीं में से वैसे विधायक जो झारखंड क्षेत्र में आ रहे थे उन्हीं से झारखंड मंत्रिमंडल झारखंड विधानसभा की स्थापना कर दी गई। जो पहला चुनाव होता है झारखंड में वो 2005 में होता है। ओके, पहला चुनाव 2005 में, लेकिन पहला झारखंड विधानसभा ये तो 2000 में ही गठित हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आता है कि अभी जो सेशन चल रहा है, अभी जो विधानसभा चल रहा है वो कौन सा है, ये 6th है, ये 6ठा विधानसभा है। लेकिन 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है वो 5वां था। ओके, ये क्लियर हो गया क्यों ऐसा है। ठीक, तो जो पहला झारखंड विधानसभा था ये 2000 से 2005, 5 से 9, 9 से 14, 14 से 19, 19 से 24 और अभी जो 6th है ये 24 से 29। पहले भी भंग हो सकता है लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि 5 वर्ष ये चलेगा। तो 2024 से 29 ये 6ठा विधानसभा है। जो झारखंड का पहला विधानसभा था उसका चुनाव क्या हुआ था, नहीं, इसका जो चुनाव है ये बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित था। मतलब 2000 में जो बिहार में चुनाव हुआ उसी से मेंबर चुन करके आए। इसका टर्म क्या था, 2000 से 2005। उस समय गवर्नर कौन थे, प्रभात कुमार। पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, इंदर सिंह नामधारी। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या था, डाल्टनगंज। और उपाध्यक्ष कौन थे, बागुन सुमराय। ओके, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे, पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी जिनका विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ था। अभी गिरिडीह का धनवार रहता, लेकिन उस समय जब ये सीएम बने थे रामगढ़ था। ओके, इसी विधानसभा में बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा बनते हैं और ये पहला विधानसभा का ही कार्यकाल है, उसी का सत्र है। ओके, तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ये दो मुख्यमंत्री होते हैं पहले विधानसभा में। अभी कौन सा विधानसभा है, 6th है। ओके, तो 6th विधानसभा जो है इसका टर्म क्या है, 2024 से 2029। चुनाव कब हुआ है, 2024 में। ओके, स्पीकर कौन है, रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले 2019 से 24 में भी ये स्पीकर थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, बरहेट है। गवर्नर कौन है, संतोष गंगवार। टोटल विधानसभा सीट कितना है, 81। हालांकि कैपेसिटी इसका जो है 160 का है। कैपेसिटी कितना है, 160 का है। वर्तमान में कितने हैं, 81। और विपक्ष के नेता कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी हैं। धनवार इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये 5 मार्च 2025 से विपक्ष के नेता हैं। इसके पहले कौन थे, इसके पहले अमर बावरी थे। ओके, अभी जो विधानसभा है इसमें जो मेजोरिटी है वो इंडिया गठबंधन का है, जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी ये सब दल शामिल हैं। ओके, तो जो रूलिंग पार्टी है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 34, फिर कांग्रेस 16, आरजेडी 4, सीपीआई 2। ओके, ये हो गया सीट, ये हो गया किसके पास कितनी सीटें हैं। अब झारखंड विधानसभा में कौन कौन स्पीकर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे इंदर सिंह नामधारी और ये 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ओके, फर्स्ट सेकेंड विधानसभा में दोनों को मिलाकर 3 टाइम होता है। ओके, फिर मृगेंद्र प्रताप सिंह ये पहले विधानसभा में थे। मृगेंद्र प्रताप सिंह पहले कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, झारखंड के पहले कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। फिर आलमगीर आलम ये दूसरे विधानसभा में स्पीकर थे। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सीपी सिंह जो रांची से विधायक हुआ करते थे, ये तीसरे विधानसभा के स्पीकर थे। शशांक शेखर भोक्ता ये तीसरे विधानसभा के स्पीकर थे। दिनेश उरांव चौथे विधानसभा। रविंद्रनाथ महतो 5वां और 6ठा। यहाँ पर जो आप रिपीटेशन देख रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ 2 या 3 है, नहीं। एक विधानसभा में सरकार का विघटन हुआ, मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक ही विधानसभा में 2 या 3 बार सरकार बनाई गई है। ओके, इसलिए ऐसा आप देख रहे हैं। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके बारे में। तो झारखंड में अभी तक जो है 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। ओके,
बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल है ये 15 नवंबर 2000 से शुरू होता है, 18 मार्च 2003 में खत्म होता है। अभी पहला विधानसभा का ही सत्र चल रहा है। उसके बाद कौन बनाए जाते हैं? अर्जुन मुंडा। इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, इसके दो तीन कारण थे। पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो डोमिसाइल का आंदोलन चल रहा था उसके कारण इनको झुकना पड़ा। हालांकि बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी से थे, अर्जुन मुंडा भी बीजेपी से ही थे उस समय। बाद में बाबूलाल मरांडी जेवीएम की स्थापना करते हैं, फिर वापस से 2020 में जेवीएम का विघटन करके लौट जाते हैं बीजेपी में। ठीक है। और बाबूलाल मरांडी जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रह चुके हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री का ही एक तरह से दर्जा होता है। ओके, ये हो गया बाबूलाल मरांडी के बारे में। बाबूलाल मरांडी जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से जुड़े हुए थे बचपन से ही। ठीक है। और याद रखिएगा कि जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या था? इनका विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ था। ठीक है। और 2006 में ये जो है झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना करते हैं। 2006 में झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना करते हैं। 2020 में इस पार्टी का विघटन कर दिया जाता है, वापस ये लौट जाते हैं किसमें? बीजेपी में। ओके। दूसरे हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के सेकंड, फोर्थ और 8th सीएम। ओके। 18 मार्च 2000 से 2 मार्च 2005। उसके बाद यहां पर ये जो है 2000 नहीं होगा, यहां ये करेक्शन करना पड़ेगा इसको। ये 18 मार्च 2003 से शुरू होता है इनका कार्यकाल। 2003, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। ठीक है। फिर 12 मार्च से शुरू होता है इनका कार्यकाल, 12 मार्च 2005 से, 12 मार्च 2005 से 2006। फिर 11 सितंबर 2010 से 2013। अब ये ठीक है। ओके, अब जो है ये ठीक है। तो अर्जुन मुंडा की बात हो रही थी, ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके। और ये खरसावां से जो है विधायक रहते थे। ये जो है खरसावां से विधायक रहते थे। जो पहला कैबिनेट था झारखंड का, उसमें जो है ये जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो है झारखंड में सबसे यंगेस्ट सीएम है। इनकी उम्र उस समय 35 वर्ष हो रही थी। जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 38 वर्ष हो रही थी। तो सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ओके। फिर खूंटी से ये सांसद रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में इनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, जनजाति मामलों के मंत्री, और फिर कृषि मंत्री इनको बनाया गया। लेकिन इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो है ये कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस से है उनसे ये चुनाव हार गए। इसके साथ साथ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है ये अध्यक्ष हैं। ठीक है। फिर शिबू सोरेन, हाल ही में इनकी जो है इनका देहांत हुआ है। शिबू सोरेन ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड के 3rd सीएम, 6th एवं 7th। ये जो इनका पहला कार्यकाल था, मतलब झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जब ये आते हैं उस समय, और छठे मुख्यमंत्री के रूप में जब ये आते हैं उस समय ये किसी भी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य नहीं थे। लेकिन जब ये 7th सीएम बनते हैं, मतलब इनका जो तीसरा कार्यकाल है, तो ये जो है जामताड़ा से विधायक रहते हैं। तो ये 2 कार्यकाल में इनके पास कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होता है। और इनका जो पहला कार्यकाल है ये मात्र 10 दिनों का होता है। तो सबसे कम समय के लिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं शिबू सोरेन। ओके। और ये जो है मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर संभाल चुके हैं, मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं। ठीक है। ये हो गया शिबू सोरेन के बारे में। इसके बाद मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जो है झारखंड के 5वें सीएम थे और ये एक बार ही जो है सीएम बने हैं मधु कोड़ा। कब से कब तक? 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि झारखंड सरकार में ये खनन मंत्री, पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। पंचायती राज मंत्री जो है ये रह चुके हैं। फर्स्ट कैबिनेट में इनके पास
रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन विभाग था। पहली कैबिनेट की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो थे निर्दलीय विधायक थे, इनके पास कोई पार्टी नहीं था। तो ऐसा निर्दलीय विधायक जो बाद में अपने स्टेट का सीएम बनता है, उस श्रेणी में इनका तीसरा नंबर है। इसके पहले मात्र दो व्यक्ति थे, एक विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा के सीएम बने, दूसरे नंबर पे हैं फ्लिंडर एंडरसन जो कि मेघालय के सीएम बने, और तीसरे नंबर पे हैं मधु कोड़ा जो कि झारखंड में सीएम बनते हैं। निर्दलीय विधायक की बात हो रही है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? जगन्नाथपुर। और ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं सिंहभूम से, ठीक है। 2009 में जो है ये सांसद रहे थे। क्लियर। ये हो गया मधु कोड़ा के बारे में। मधु कोड़ा जो है माइनिंग स्कैम में इनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की थी, जय भारत समानता पार्टी, जेबीएस, जय भारत समानता पार्टी। ओके, हालांकि 2018 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया और ये सभी कांग्रेस से मिल गए। उसके बाद पांचवें जो है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अभी तक 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये जो अभी कार्यकाल है, ये 14th सीएम है झारखंड के। तो सबसे पहले झारखंड के ये सीएम बने थे 2013 में। 2013 से 2014, 2019 से 2024, ठीक है। ये इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो ही जाता, लेकिन ईडी के द्वारा इनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद चंपाई सोरेन सीएम बनाए जाते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते होते ये रह जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस जब ये आते हैं तो 4 जुलाई 2024 को सीएम बनते हैं। झारखंड के 13वें सीएम के रूप में ये शपथ लेते हैं। फिर जब चुनाव होता है झारखंड में, पांचवा विधानसभा चुनाव, तो 28 नवंबर 2024 को जो है ये वापस से झारखंड के सीएम बनते हैं। 14 सीएम के रूप में ये शपथ लेते हैं। तो 4 बार ये झारखंड के सीएम बन चुके हैं, ओके। और ये जो है डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं झारखंड के, सुदेश महतो के साथ, 2010 से 2013 में। 2010 से 2013 में ये झारखंड के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे जब ये उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2015 से 19 में ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। रघुवर दास ये झारखंड के 10वें सीएम के रूप में आते हैं। 2014 से 2000, यहाँ पर भी गलत है, ये 2019 होगा, 2019, ठीक है। झारखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, ओके। और साथ ही साथ झारखंड के पहले एवं एकमात्र गैर जनजातीय मंत्री, नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट में इनके पास श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय था। क्लियर। और इसके बाद फर्स्ट कैबिनेट के बाद सीएम बनने से पहले इनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी था जब अर्जुन मुंडा सीएम थे, ठीक है। उसके बाद 2023 में ये उड़ीसा के गवर्नर बनाए जाते हैं। 2024 में ये इस्तीफा देते हैं ताकि पॉलिटिक्स में वापस आ सके। जब कोई गवर्नर के पद पर होता है, राष्ट्रपति के पद पर होता है, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर होता है, तो वो किसी पार्टी में नहीं होता है, ओके। तो इतना ध्यान रखिएगा। 27th गवर्नर बने थे ये उड़ीसा के। उसके बाद 7th पर्सन कौन है? चंपाई सोरेन। जब हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो उनके बाद चंपाई सोरेन को सीएम बनाया गया। झारखंड के ये 12वें सीएम के रूप में आए थे। 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक हेमंत सोरेन आते हैं, वापस से वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, ओके। जब चंपाई सोरेन नहीं थे, देखिए अभी आपको बताया गया कि जो अर्जुन मुंडा थे ये सबसे यंगेस्ट सीएम हैं। शिबू सोरेन सबसे ओल्डेस्ट सीएम थे, उम्रदार व्यक्ति थे जो कि झारखंड के सीएम बने थे। चंपाई सोरेन के आने के बाद ये कैटेगरी इनके नाम हो गया है, मतलब सबसे उम्रदार व्यक्ति जो झारखंड के सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? चंपाई सोरेन बने हैं, ओके। इनका ध्यान रखिएगा। इनकी उम्र 67 ईयर्स हो रही थी जब ये सीएम बने। शिबू सोरेन जब पहली बार सीएम बने थे उनकी उम्र 61 ईयर हो रही थी, ओके। इसके बाद अपने कार्यकाल में जब ये सीएम बने थे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे, बाद में ये बीजेपी से जुड़ गए, ओके। बीजेपी से जुड़कर के ये चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन जो है
बीजेपी में है, विपक्ष में है, अभी कोई मंत्रालय इनके पास नहीं है, रूलिंग पार्टी में नहीं है ये। और जब झारखंड सरकार में रहते थे तो ज़्यादातर इनके पास SC ST एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्ट्री रहता था इनके पास। ठीक है, अब देखते हैं डिप्टी CM ऑफ झारखंड। तो झारखंड में जो है कुल 5 व्यक्ति डिप्टी CM के पद पर रह चुके हैं। सुधीर महतो सबसे पहले डिप्टी CM बने थे, उस समय मधु कोड़ा CM थे। ओके, 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008। उसके बाद स्टीफन मरांडी 2008 से 2009, उस समय CM कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है, फिर कौन बनते हैं? सुदेश महतो एवं रघुवर दास, ये दोनों एक साथ बनते हैं। शिबू सोरेन CM रहते हैं, सुदेश महतो और रघुवर दास ये डिप्टी CM रहते हैं। ठीक है, फिर सुदेश महतो और हेमंत सोरेन ये डिप्टी CM रहते हैं, अर्जुन मुंडा CM रहते हैं। तो सुदेश महतो 2 बार डिप्टी CM रह चुके हैं। ये हो गया झारखंड के चीफ मिनिस्टर। अब देखते हैं झारखंड के जो गवर्नर हैं। तो सबसे पहले झारखंड के जो गवर्नर थे वो थे प्रभात कुमार। ओके, प्रभात कुमार जो है इनका होम स्टेट यूपी था और ये एक IAS ऑफिसर थे 1963 बैच के। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। ठीक है, ये प्रभात कुमार थे। प्रभात कुमार के बाद विनोद चंद्र पांडे आते हैं, VC पांडे। ये एकमात्र एवं पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं झारखंड के। तो इनका जो टर्म है ये काउंट नहीं होता है। पहले प्रभात कुमार, दूसरे M रामा जॉइस। ठीक है, तो इनका कार्यकाल काउंट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, काउंट करेंगे तो नंबर यहाँ से एक एक करके बढ़ जाएगा। विनोद चंद्र पांडे को जब झारखंड का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय ये किसके राज्यपाल थे? उस समय ये बिहार के राज्यपाल थे और झारखंड का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको। ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर M रामा जॉइस 2002 से 2003 तक जो है ये झारखंड के राज्यपाल रहते हैं। ओके, ये बिहार और झारखंड दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही साथ ये जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। कौन? M रामा जॉइस। ओके, फिर वेद प्रकाश मारवाह, इनका जन्म पेशावर में हुआ था जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। ओके, और ये एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही साथ झारखंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम में ये राज्यपाल रह चुके हैं। इनको 1989 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। फिर सैयद सिप्ते रजी, ये झारखंड के पहले जो है मुस्लिम राज्यपाल थे 2004 से 2009। और झारखंड में जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पहला राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा है। ओके, सैयद सिप्ते रजी। उसके बाद के शंकर नारायण, कातिकाल शंकर नारायण। ओके, KR नारायण नहीं है, के शंकर नारायण है। 2009 से 2010 तक जो है ये झारखंड के राज्यपाल रहते हैं। झारखंड के अलावा जो है ये महाराष्ट्र और नागालैंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम का भी इनको कार्यभार दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उसके बाद है MOH फारूक। MOH फारूक 2010 से 2011 तक राज्यपाल रहे थे। झारखंड में दूसरा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। ओके, और ये जो है केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सिविल एविएशन विभाग ये संभाल चुके हैं। ठीक है, फिर सैयद अहमद जो है झारखंड में तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगता है। 2011 से 2015 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहते हैं। और ये जब मणिपुर के राज्यपाल थे तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसी तरह से ये जो MOH फारूक हैं, MOH फारूक जो है जब ये केरला के गवर्नर थे, MOH फारूक जब केरल के राज्यपाल थे तो उस समय इनकी मृत्यु मतलब कार्यालय में ही हो गई थी, कार्यकाल के दौरान। ऑफिस डाइड इन ऑफिस का मतलब ये हुआ कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ओके, फिर द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की एकमात्र एवं पहली महिला राज्यपाल हैं। साथ ही साथ ये भारत की पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ओके, 15th प्रेसिडेंट हैं ये भारत की। ठीक है, और झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली एकमात्र पर्सन अभी यही है।
सबसे ज़्यादा समय तक जो राज्यपाल रही हैं। इनका जो होम स्टेट है ये है उड़ीसा। ओके, उड़ीसा से जो है ये विधायक रहती थी। ओके, और उड़ीसा का याद रखिएगा, इसको बोलते हैं राय रंगपुर। ये इनका विधानसभा क्षेत्र रहता था। ठीक है, ये इनका जो है विधानसभा क्षेत्र रहता था। ये राज्य का जो इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट होता है उसमें कलर के तौर पे ये काम कर चुकी हैं। टीचर, सरकारी टीचर रह चुकी हैं। ओके, इसी क्षेत्र में राय रंगपुर में। उसके बाद ये जो है पॉलिटिक्स में आती हैं। इनके पति, इनके दो बेटे की जो है मृत्यु हो चुकी है, एक बेटी है अभी, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद है रमेश बायस, 2021 से 2023। ठीक है, 2021 से 2023 ये महाराष्ट्र, त्रिपुरा, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। फिर सीपी राधाकृष्णन 2023 से 24, तमिलनाडु इनका होम स्टेट है। और ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, पुडुचेरी इसके गवर्नर रह चुके हैं। जब ये झारखंड के गवर्नर थे तो इनको तेलंगाना और पुडुचेरी का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अभी सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किया गया है एनडीए के थ्रू। ओके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस मतलब बीजेपी के थ्रू जो है इनको नॉमिनेट किया गया है, मतलब नाम रखा गया है। अब चुनाव होगा, वाइस प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे ये। फिर है संतोष कुमार गंगवार, 31 जुलाई, ये डेट आप याद रखेंगे, 31 जुलाई 2024 को जो है ये राज्यपाल बनते हैं। तो ये जो है झारखंड के 11वां राज्यपाल हैं। अगर हम लोग विनोद चंद्र पांडे को काउंट करेंगे तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, 12वां। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो विनोद चंद्र पांडे के कार्यकाल को हटा करके आपको देखना है। ठीक है, तो ये झारखंड के गवर्नर हो गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग झारखंड का लोकसभा और राज्यसभा सीट। तो ये तो पता है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। संसदीय सीट कितना, पार्लियामेंट के जो सीट हैं, मतलब टोटल एमपी कितने हो सकते हैं, तो 20 हैं, जिसमें 14 लोकसभा है और 6 राज्यसभा है। तो जो 14 लोकसभा सीट है इसमें से 1 शेड्यूल कास्ट, 5 शेड्यूल ट्राइब और 8 जनरल की सीटें हैं। ओके, तो ये जो 14 एमपी हैं ये कौन कौन से हैं? एससी का 1 पलामू विष्णुदयाल शर्मा बीजेपी से हैं। एसटी के 5 सीट हैं, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा। राजमहल से विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका से, सिंहभूम से जोबा मांझी, ओके, झारखंड मुक्ति मोर्चा। महिला विकास मंत्रालय पहले इन्हीं के पास रहा करता था झारखंड का, लेकिन 2024 के चुनाव में ये सांसद बने। फिर खूंटी कालीचरण मुंडा कांग्रेस, यहीं से अर्जुन मुंडा सांसद थे, लेकिन अर्जुन मुंडा हार गए कालीचरण मुंडा से। लोहरदगा सुखदेव भगत, ये कांग्रेस से हैं। फिर जो जनरल की सीटें हैं, ओके, एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो एसटी का सीट है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलेगा आपको या फिर कांग्रेस मिलेगा। ओके, इसके बाद जो जनरल की 8 सीटें हैं, गोड्डा निशिकांत दुबे हैं बीजेपी से, चतरा कालीचरण सिंह है बीजेपी से, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से, ओके, धनबाद ढुल्लू महतो बीजेपी से, जमशेदपुर विद्युत बरन महतो बीजेपी से, हजारीबाग मनीष जायसवाल बीजेपी से, रांची संजय सेठ बीजेपी से, गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू, जो कि बीजेपी का ही अलायंस है। ओके, अलायंस है। तो ये क्या हो गया, ये 14 एमपी का नाम हो गया। राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं? 6, दीपक प्रकाश बीजेपी से, शिबू सोरेन जिनका देहांत हुआ तो ये एक सीट वैकेंट हो गया है। महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदित्य साहू बीजेपी, सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा, प्रदीप कुमार वर्मा बीजेपी। तो ये टोटल 20 एमपी के नाम हो गए। अभी जो है एक सीट खाली है राज्यसभा का। झारखंड का जो पहला कैबिनेट था उसमें कौन कौन लोग किस मिनिस्ट्री में थे, कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, ये एग्जाम में आता है, इसको हम लोग देखते हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री पद के अलावा इनके पास गृह मंत्रालय था, कार्मिक विभाग था, सूचना एवं जनसंपर्क। इसके अलावा वैसा विभाग जो आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगा वो सब इसमें था। जोबा मांझी महिला एवं बाल कल्याण पर्यटन विभाग, ये शुरुआत से जो है मंत्री के पद पर रही हैं जोबा मांझी। ठीक है, रघुवर दास जो बाद में झारखंड के 10वें सीएम बनते हैं, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण। पीएन सिंह पशुपतिनाथ सिंह जो कि धनबाद से सांसद रहते थे बीजेपी से, लेकिन इस बार ढुल्लू महतो जो है सांसद बने हैं। उद्योग मंत्रालय इनके पास था। सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री ये थे। अर्जुन मुंडा
जो कि झारखंड के दूसरे, चौथे और 8वें मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण मंत्री ये थे। मृगेंद्र प्रताप सिंह वित्त मंत्री, जो कि बाद में ये झारखंड विधानसभा के स्पीकर बनते हैं। ओके। समरेश सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। रामचंद्र केसरी जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्रालय। यमुना सिंह वन एवं पर्यावरण मंत्री। मधु सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार। रामजी लाल सारडा विधि मंत्री। देवीधन बेसरा वाणिज्य मंत्री, खाद्य आपूर्ति, मत्स्य एवं पशुपालन। चंद्रमोहन प्रसाद मानव संसाधन। देवदयाल कुशवाहा कृषि मंत्री। लालचंद महतो पहले डुमरी से जो है विधायक रहते थे। इनके बाद जो है लालचंद महतो के बाद बनते हैं जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी, और अभी कौन है, जयराम महतो। ओके। सदनु भगत भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय इनके पास था। ठीक है। और अभी का जो मिनिस्ट्री है, फोर्थ हेमंत सोरेन मिनिस्ट्री कह सकते हैं। करंट में कौन कौन किस विभाग में है ये हम लोग देखते हैं। तो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं ये। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा नहीं गया है कौन कौन से। जनरली क्या होता है, कार्मिक विभाग होता है इनके पास, जैसे कि मुख्यमंत्री तो सीएम है। होम मिनिस्ट्री इनके पास होता है, गृह। कार्मिक विभाग होता है। इसके अलावा वैसा विभाग जो मेंशन नहीं किया गया है, ऑल डिपार्टमेंट विच आर नॉट मेंशन्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से हैं। राधा कृष्ण किशोर, ये छतरपुर से विधायक हैं, कांग्रेस के हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, कमर्शियल टैक्स इनके पास है। दीपक बिरुआ चाईबासा से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ट्रांसपोर्ट, रिवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। ओके। चमरा लिंडा बिशुनपुर से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ST SC एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, ये हो गया। इसमें माइनॉरिटी वेलफेयर नहीं है। संजय प्रसाद यादव, ये गोड्डा से RJD के विधायक हैं। इंडस्ट्रीज, लेबर, प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। रामदास सोरेन, जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई है 15 अगस्त 2025 को, घाटशिला से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। इनके पास शिक्षा मंत्रालय था, रजिस्ट्रेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके। अब ये मंत्रालय, अगर कोई मंत्री का देहांत होता है तो वो मंत्रालय ऑटोमेटिक किसके पास आ जाता है, चीफ मिनिस्टर के पास। ओके। अब ये पोर्टफोलियो किसी और को दिया जाएगा। इरफान अंसारी, जो कि जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं, इनके पास ये क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इनके पास है। ओके। ये इनके पास है। फिर हफीजुल हसन, ये मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है विधायक हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर, वाटर रिसोर्सेज इनके पास है। इसके पहले युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय भी था इनके पास, लेकिन अब ये सुदेव कुमार सोनू के पास है। दीपिका पांडे सिंह महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं। रूरल डेवलपमेंट, रूरल वर्क, पंचायती राज, ये डिपार्टमेंट इनके पास है। योगेंद्र प्रसाद, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से गोमिया के विधायक हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एक्साइज एंड प्रोविजन, ये है इनके पास। सुदेव कुमार सोनू, ये गिरिडीह से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इनके पास है। तो अच्छा खासा विभाग इनको दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि सबसे कम उम्र की विधायक हैं। ओके। पिछले विधानसभा में जब अंबा प्रसाद थी, तो अंबा प्रसाद सबसे कम उम्र की विधायक थी। ओके। बंधु तिर्की का जब विधायकी चला जाता है, बंधु तिर्की के बाद इनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की आती हैं, तो सबसे कम उम्र की विधायक जो है शिल्पी नेहा तिर्की रहती हैं। तो सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, इनका उम्र 32 वर्ष हो रहा है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव्स, ये इनके पास है। ओके। तो ये जो लेक्चर था इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टैकल होते हैं। ओके। एक पार्ट और बताया जाएगा पॉलिटी का, उसमें पंचायती राज, कुछ और टर्म्स आपको बताए जाएंगे, वो बहुत बाद में, बस एक ही पेज रहेगा, छोटा सा है वो, ठीक ना। जैसे पंचायती राज इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब हुआ, नगर निगम कौन कौन से हैं,
नगर परिषद कौन कौन से हैं, ये सब उसमें बताया जाएगा। अनुमंडल कौन से हैं, प्रखंड कौन से हैं, तो वो सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम लोग सभी चैप्टर को झारखंड सामान्य अध्ययन में इन शॉर्ट कंप्लीट करेंगे, कम शब्दों के साथ, लेकिन इफेक्टिव तरीके से, ऐसा कि क्वेश्चन अच्छा खासा पकड़ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।